तो बच्चों तीन अंतिम मेथड्स और इसमें देख लीजिए। एक मेरे को और समझ में आया, सब एसटीआर करके। सब एसटीआर क्या करता है कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर के किसी विशेष भाग को एक स्थान से, मतलब एक स्टार्ट पोजीशन से लेकर कितने अक्षरों तक आप उसको कट करना चाहते हैं और कट करके उसको शो करना चाहते हैं, इसके लिए यूज किया जाता है। मतलब कोई स्ट्रिंग आपने लिखी हुई है तो उस स्ट्रिंग के किसी स्पेसिफिक पॉइंट को आपने या इंडेक्स नंबर को आपने नोट किया और उस इंडेक्स नंबर के बाद के कितने कैरेक्टर्स आपको आउटपुट के रूप में दिखाई पड़ेंगे, ये जानने के लिए सब एसटीआर का यूज किया गया है। तो सब एसटीआर का एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ, उसको ही समझिएगा थोड़ा सा। ये यहाँ पर एचटीएमएल हुआ, इसके बाद हेड हुआ, टाइटल में मैंने सब एसटीआर ही दे दिया, इसके बाद बॉडी H2 में मैंने दे दिया जावास्क्रिप्ट सब एसटीआर मेथड, आईडी बाई आईटीआई है आपकी। इसके बाद स्क्रिप्ट सेक्शन, यहां पर एक वेरिएबल लिया एसटीआर नाम का। क्या नाम का लिया? एसटीआर नाम का। और इसमें मैंने क्या कर दिया कि अंग्रेजी के जो 26 अल्फाबेट्स होते हैं पूरे पूरे मैंने A to Z लिख दिया यहां पर। अब A to Z लिखने के बाद मैंने एक और वेरिएबल लिया है RES, मेरे हिसाब से रिजल्ट था तो मैंने इसका नाम दे दिया RES। इसके बाद मैंने इसमें क्या किया, जो मैंने एसटीआर वेरिएबल अपना जो शुरू में दिया हुआ है, इसमें जो 26 कैरेक्टर्स स्टोर किए गए हैं उनका एक भाग या एक पार्ट में निकाल रहा हूं, सब स्ट्रिंग निकाल रहा हूं। तो मैं क्या निकाल रहा हूं? सब एसटीआर फंक्शन यूज किया और दो आर्ग्यूमेंट 7 और 6। ध्यान रखना बेटा, यहां पे ये जो नंबर दिखाई पड़ रहे हैं सब खेल इन्हीं का है, 7 और 6। तो 7 और 6 कहने का मतलब क्या है, यहां A0, B1, C2, D3, E4, F5, G6, H। H आपका 7th नंबर पे है और H को मिलाकर के 6 कितने हैं? I, J, K, L, M। H, I, J 3, K, L, M 6। मतलब आपको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए इसमें? H, I, J, K, L, M। समझना मेरी बात को, आउटपुट क्या मिलना चाहिए? H, I, J, K, L, M। क्यों? क्योंकि 0 से ये शुरू हो रहा है तो 0 ये 1 में B, 2 में C, 3 में D, 4 में E, 5 में F, 6 में G। और आर्ग्यूमेंट में आपने क्या दिया है? यहाँ पर 7 दिया हुआ, तो 7 कहां से स्टार्ट हुआ आपका? ये H से। तो 7 के बाद पहला तो ये हो गया आपका कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर I, तीसरा J, चौथा K, पांचवा L, छठवा M। तो ये आउटपुट आपके सामने आना चाहिए। तो इसका आउटपुट अपन देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर कुछ कंटेंट में लिख दे रहा हूं, द रिजल्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये स्ट्रिंग ऑपरेटर का मैंने इस्तेमाल कर लिया और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखते हैं अपन बेटा इसको सब एसटीआर। मेरा सब एसटीआर का प्रोग्राम कहाँ है, कहाँ चला गया, ढूंढ लूँ थोड़ा सा उसको। सब एसटीआर, सब एसटीआर, सब एसटीआर, सब एसटीआर। ये सब एसटीआर का प्रोग्राम मेरे सामने आ गया और यहाँ पर मैंने इसको अलाउ ब्लॉक कंटेंट पर क्लिक किया, यस बटन पर क्लिक किया। देखिए रिजल्ट है आपके सामने HIJKLM। क्यों आया बेटा? क्योंकि यहाँ पर हमने 7 और 6 दिया हुआ है। ए से लेकर के शुरू करोगे आप, 0 मानोगे ए को तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7th नंबर पे आ रहा है H। और H को मिलाकर के 6 कितने हैं? IJKLM। HIJ 3, KLM 3, 3, 3, 6। तो आउटपुट में आपका क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर? HIJKLM। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है। इसको और थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए आपको अब ये चाहिए कि यहाँ से 7वें से आप शुरू नहीं करना चाहते हैं, आप इसको किससे शुरू करना चाहते हैं? यहाँ पर मान लीजिए आप दूसरे से शुरू करना चाहते हैं। किससे शुरू करना चाहते हैं? सेकंड पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन क्या आना चाहिए? 0 पोजीशन पर A आया, फर्स्ट पोजीशन पे B आया और सेकंड पोजीशन पे C आया। तो C के बाद कितना? C को मिलाकर के C, D, E ये हो गया। ध्यान रखना ये सेकंड पोजीशन C, D, E, F, G, H। तो आंसर में ये आना चाहिए C, D, E, F, G, H। फाइल को सेव करते हैं।
सेव करने के बाद अगेन इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए CDEFGH ये आउटपुट आपके सामने आ रहा है। तो ध्यान ये रखना बेटा यहाँ पर कि ये जो मेथड यूज कर रहे हो इसमें 2 आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं, एक 2 दिया गया है, एक 6 दिया गया है। 6 से आप ज्यादा भी कर सकते हो, 2 से कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर है कि आप स्ट्रिंग की कौन से कंटेंट को शो करना चाहते हैं। मैंने आपके समझने के लिए बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम ये वाला बना दिया। तो ये कहलाता है सब स्ट्रिंग या सब str मेथड, जिसका प्रयोग किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से एक निश्चित इंडेक्स से लेकर कितने अक्षरों को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो या निकालना चाहते हो उसके लिए आपने यूज किया हुआ है। इसके बाद एक और मेथड आप लोग इसमें लिख लीजिए, ये कहलाता है बेटा टू अपर। MS एक्सेल का वही है कि जो भी चीज आप स्मॉल लेटर में दोगे वो स्मॉल लेटर की चीज किस में आ जाएगी, आपकी कैपिटल लेटर में आ जाएगी। तो कैपिटल लेटर में कैसे लेके आना है उसको, उसका प्रोग्राम कैसा क्या रहेगा इसको भी अपन देख लेते हैं। ये टू अपर का प्रोग्राम है अपने पास, तो ये टू अपर यहाँ पर दिखाई पड़ गया। टू अपर केस एक्चुअली इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टू अपर केस कहा जाता है। अब मैं इसको एक बार चला के देख लूं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, फिर इस ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम था इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो उसको मैंने अभी शॉर्ट आउट किया। तो यहाँ पर HTML लिखा हुआ है बेटा, इसके बाद अपर केस, इसके बाद बॉडी सेक्शन, पैराग्राफ मैंने एक दिया हुआ है। 2 आईडी यहाँ पर यूज की, 2 आउटपुट में ले रहा हूँ। एक उस टेक्स्ट के एक्चुअल टेक्स्ट जो है या जो आपने यहाँ पर स्मॉल में लिखा हो उस स्मॉल के लिए, और दूसरा मैं ले रहा हूँ कि जब स्मॉल में अपन ये फंक्शन टू अपर केस का प्रयोग करेंगे तो ये टू अपर केस जो फंक्शन रहेगा, ये टू अपर केस फंक्शन आपका जब उस पर अप्लाई हो जाएगा जा करके यहाँ पर उस टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट मतलब ये कोपा के ऊपर, जब टू अपर केस फंक्शन अप्लाई होगा या ये जो मेथड अप्लाई हो जाएगा तो ये मेथड इसको क्या करेगा, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेगा। तो पहली लाइन में आपको एक्चुअल टेक्स्ट दिखाई पड़ेगा और एक आपको टेक्स्ट आफ्टर दिखाई पड़ेगा। तो टेक्स्ट एक्चुअल टेक्स्ट का आउटपुट आएगा नॉर्मल आपका COPA स्मॉल लेटर में, और टेक्स्ट आफ्टर का जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, आपका कैपिटल लेटर पर कोपा लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद बेटा ये स्क्रिप्ट को क्लोज किया, इसके बाद ये बॉडी को क्लोज किया, बॉडी के बाद HTML को क्लोज किया। अब यहाँ पर इसका आउटपुट अपन देखने की कोशिश करते हैं कि इसका एक्चुअल आउटपुट कैसा आना चाहिए। तो ये देखिए ये आपके सामने इसका आउटपुट है। फिर से मैं रिफ्रेश किए दे रहा हूँ, ये आउटपुट आपके सामने आएगा। एक्चुअल टेक्स्ट क्या है आपका, जो आपने स्मॉल लेटर में दिया हुआ था, और टेक्स्ट आफ्टर क्या है, जो आपने टू अपर केस मेथड का जब प्रयोग किया तो ये जो कोपा लिखा हुआ है यहाँ पर ये कन्वर्ट किस में हो गया, टोटल कैपिटल लेटर में। इसी के कंपैरिजन में जब आप चलेंगे तो अगला जो आपके सामने आएगा इसी का जस्ट विपरीत आता है, जिसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर टू लोअर केस। तो 9th नंबर जो है इसका वो क्या कहला जाएगा, टू LOWERCASE। टू लोअर केस क्या करेगा कि कोई भी चीज आप यदि कैपिटल लेटर या आपके बोलना चाहिए अपर केस में देंगे तो उसको ये स्मॉल लेटर या लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। इसी प्रोग्राम में अपन संशोधन कर लेते हैं, कुछ नहीं करना है अपने को। फाइल पर मैं जा रहा हूँ और इसको सेव एज करता हूँ इसमें, और सेव एज में जाके इसका नाम मैं दे देता हूँ टू लोअर। टू अपर मैंने वो बनाया हुआ था, इसको मैंने कर दिया टू अपर वो बना हुआ था, टू लोअर नाम से दे दिया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत चेंज कर दे रहा हूँ इसका, LOWER लोअर कन्वर्ट स्ट्रिंग टू LOWER लोअर केस। 2 आईडी ले ली बेटा यहाँ पे। अब ये आर्ग्यूमेंट जो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई थी स्मॉल में दी हुई थी, क्योंकि मैं वो कैपिटल में कन्वर्ट करना था। अब मेरे को चूंकि स्मॉल में ही कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर मैं वैल्यू किस में दे दूंगा, आपको कैपिटल में। ओके, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैंने क्या वैल्यू दे दी, इसकी कैपिटल में दे दी। एक्चुअल टेक्स्ट में कैपिटल आएगा, और यहाँ पर टू अपर जो था बेटा इसकी जगह आपको करना पड़ेगा टू LOWER टू लोअर केस। तो ये टू लोअर केस आपने यहाँ पर लिख दिया, और टू लोअर केस करने से क्या होगा कि पहला आउटपुट एक्चुअल टेक्स्ट में क्या आएगा आपके पास, ये कैपिटल लेटर वाला आएगा,
और दूसरा आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा आपका, कोपा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ आएगा। तो ये कुछ फंक्शंस हम लोग ने स्ट्रिंग के देखे हुए हैं बेटा। तो इस तरीके से आज अपना स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पूरा हुआ। अब इसको एक बार अपन देख लेते हैं कि ये प्रॉपर प्रोग्राम बना या नहीं। मिनिमाइज करता हूँ, ये तो अपर केस वाला ओपन है, इसको बंद किया, ये मैंने टू लोअर नाम का बना दिया है। यहाँ पर डबल क्लिक किया, अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट पर क्लिक किया, यस बटन पर क्लिक किया। देखिए एक्चुअल टेक्स्ट जो आपने वैल्यू दी हुई थी वो कोपा, और टेक्स्ट आफ्टर मतलब जब आपने लोअर केस फंक्शन का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर ये कोपा में कन्वर्ट हो गया। एक चीज बेटा थोड़ा सा और ध्यान रखना कि टाइपिंग की स्पेलिंग की मिस्टेक्स कई बार हो जा रही है। जैसे रिप्लेस का मैंने जो प्रोग्राम बताया हुआ था उसमें मैंने REPLECE लिख दिया था। रिप्लेस का फंक्शन जो मेथड यूज कर रहे थे, मेथड का नाम तो ठीक लिखा था, मेथड यदि अपन गलत लिखते तो वो मेथड आपका एक्सेप्ट ही नहीं करता। लेकिन जो अपन ने H2 वगैरह हेडिंग्स वगैरह में लिखा हुआ है उसमें मैंने थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी थी, तो उस स्पेलिंग मिस्टेक को आप अपने स्तर पर सुधारने की कोशिश कर लीजिएगा। क्योंकि वो REPLACE है और मैंने REPLECE लिखा हुआ था। तो ये छोटी मोटी जो मिस्टेक्स है इसको अपने हिसाब से समझते रहना। ये मत सोचना कि यहाँ ये लिखा है यहाँ ये लिखा है। बाकी मेथड्स में जो है जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखना है। मतलब कहने का मेरा क्या है कि जो इनका लिखने का तरीका है मेथड्स का वो आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये टू लोअर केस दिख रहे हैं यहाँ पर, तो टू इसका स्मॉल में है, लोअर का L कैपिटल में है और केस का C कैपिटल में। ये मेथड लिखने का तरीका होता है। यदि इसको आप अपने हिसाब से लिखना चाहोगे उल्टा सीधा करके तो ये चीज संभव नहीं होगी। लेकिन मैं पहले ही बताता आ रहा हूं और अभी भी मैं बता रहा हूं कि ये जो टाइटल हो गया, ये P वगैरह हो गया, ये ऐसी चीज है इनमें आप जो लिखेंगे वही चीज आ जाएगी, उससे कोई लेना देना प्रोग्राम को नहीं रहेगा। और साथ में ये जो अपन आउटपुट के समय में अक्षर डबल कोट के अंदर यूज करते हैं, इनके अंदर जो भी लिखोगे आप एज यूजुअल आपके सामने आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रिंग आज कंप्लीट हुआ। कल की क्लास में डेट, मैथ और नंबर ऑब्जेक्ट के दो 4 मेथड सब लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इतना करके देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।